आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनोद कौशिक है और मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ और मेरा ऑफिस भी इसी मॉल के अंदर है, सेकंड फ्लोर पे 215 नंबर ऑफिस। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल कर, प्रीशियस टाइम निकाल कर इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 164 लोगों ने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया। आखिरी समय तक हमें सर्वे के अंदर रिस्पॉन्सेस मिले। कल रात को 10 बजे तक हमें रिस्पॉन्सेस मिले और उन रिस्पॉन्सेस को हमने कंपाइल करके इस सर्वे की एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। अब मैं आपको इस सर्वे की एक समरी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस सर्वे की जो समरी हमने बनाई है उसके हिसाब से 492 यूनिट्स के अंदर से 164 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उस 164 का जो बाइफर्केशन है उसमें 152 जो लोग हैं वो यूनिट्स के ओनर हैं और 12 लोग जो हैं वो इस मॉल के अंदर टेनेंट्स हैं। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधा इस सर्वे की प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाना चाहता हूं, जहां पे हम एक एक सर्वे के क्वेश्चन का डिटेल के अंदर उसको डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि उस सर्वे के क्वेश्चन में कितने लोगों ने उसके फेवर में जवाब दिया और कितने लोगों ने उसके फेवर में जवाब नहीं दिया। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन मेंबर्स। The first question we asked in the survey was, do you agree that builder is charging exorbitant maintenance from unit owners? As you know, 164 responses have been received for this question and for all questions. And for this question particularly, out of 164, as you can see on the screen, 97.60% people says that builder is charging exorbitant maintenance from the unit owners. Only 4 unit owners are saying that builder is not charging exorbitant maintenance from the unit owners. So you can conclude the result of this question that 98% approximately persons are saying that we should take over the maintenance from the builder because he is charging exorbitant maintenance and he is minting money out of this whole process. So we shall be taking over the maintenance from the builder because it is exorbitant in nature. Second question we asked from you all, that are you aware that there is a registered association of owners and occupants in this mall? Friends, इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे एक दो ऑब्जेक्टिव है हमारे। आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को मैं बता दूं कि ये मॉल पूरी तरीके से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। इस मॉल को बनाने के लिए बिल्डर ने डीडीए से जमीन खरीदी थी, फ्री होल्ड जमीन खरीदी थी और उसके बाद बिल्डर अब यहां पर हर एक यूनिट सेल कर चुका है और इसका हलफनामा उसने एमसीडी को भी दिया है। और कायदे से जो हमारा लैंड्स दिल्ली ओनरशिप एंड अपार्टमेंट एक्ट है उसके सेक्शन 15 के हिसाब से इस बिल्डर को यहां से अभी तक चले जाना चाहिए था और जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है उसको हैंडओवर कर देना चाहिए था मेंटेनेंस। क्योंकि इसकी नीयत खराब है, इसके मन में एक्सेस मेंटेनेंस चार्ज करने की मंशा होती है, यूनिट ओनर्स से पैसा लूटने की मंशा होती है, इसलिए ये बिल्डर जो है इस मेंटेनेंस को इस एसोसिएशन को नहीं दे रहा है। तो हमें खुशी है कि 90% लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, वेस्टर्न मॉल ऑक्यूपेंट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, और जो बचे हुए 9.8% लोग हैं इन सबको मैं आश्वस्त करता हूँ कि इन तक हम पहुँचेंगे। जरूर 1-2 दिन के अंदर इनको मेंबरशिप फॉर्म भी देंगे और इनको अपना मेंबर बनाएंगे ताकि ये भी हमारी इस एसोसिएशन का मेंबर बन सके और आगे सारी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। आप तक हमारा रिस्पॉन्स, आपका मेंबरशिप फॉर्म हमारा पहुंच जाएगा और आप भी इसके मेंबर बन जाएंगे। आप 9.8% लोगों की लिस्ट हमारे पास है, हम इनको पर्सनली कॉन्टेक्ट करके इनका मेंबर बना सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रूशियल क्वेश्चन ये पूछा गया कि डू यू वांट एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ दिस एसोसिएशन? Friends, what is the meaning of elected body? Elected body means a body. First of all, let me explain you the concept of association, the concept of governing body, the concept of general body. Members क्या होता है कि कोई भी जो एसोसिएशन होती है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारे इस सर्वे के अंदर 164 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारी इस एसोसिएशन के 164 एक्टिव ये लोग मेंबर्स हैं। तो जो 164 ये लोग मेंबर्स हैं, इन 164 जो मेंबर्स हैं इनको मैं बोलूंगा जनरल बॉडी। और ये जनरल बॉडी जो है ये डिसाइड करेगी कि गवर्निंग बॉडी क्या होगी।
यानी जनरल बॉडी डिसाइड करेगी कि गवर्निंग बॉडी में कौन कौन बैठेगा, और जनरल बॉडी इलेक्ट करेगी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को, ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज को चला सकें। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां पे अभी तक इलेक्टेड बॉडी नहीं है, और सब, लेकिन खुशी की बात है कि सब लोग चाहते हैं कि यहां पे इलेक्शंस हों और इलेक्टेड बॉडी आए और इस मॉल की मेंटेनेंस को टेक ओवर करके इस मेंटेनेंस को चलाए। और जो भी एसोसिएशन होती है मेंबर्स, वो किसी एक आदमी की मर्जी से नहीं चलती, किसी की विम्स ऑफ फैंसी पे नहीं चलती है। कोई भी एसोसिएशन उसकी जनरल बॉडी चलाती है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको हम बायलॉज बोलते हैं, उसके हिसाब से चलती है। और हमारी जो एसोसिएशन है, इसके जो बायलॉज हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। आप अगर पढ़ेंगे वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। और ये बोलते हैं कि जनरल बॉडी जो है डिसाइड करेगी, इलेक्ट करेगी गवर्निंग बॉडी को, और हर 2 साल के अंदर उस बॉडी का इलेक्शन होगा और जनरल बॉडी इलेक्शन करके अपनी गवर्निंग बॉडी को चलाएगी। तो ये कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि हम कोई ऐसी मतलब अनडूएबल डिमांड मेंबर्स कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं, सब लोग चाहते हैं, 95.7% लोग फेवर में हैं, जिसमें 157 यूनिट होल्डर्स हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्टेड बॉडी आए और इस मेंटेनेंस को चलाए। तो ये तो डिमांड जो है ये बायलॉज के अंदर से आती है, और जल्दी से जल्दी इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए और मॉल को वो टेक ओवर करे। 7 यूनिट ओनर्स हैं जो नहीं चाहते हैं इलेक्टेड बॉडी हो, तो मैं उनके भी व्यूज की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जो कानून है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, जो हमारे बायलॉज हैं, और जो मेंबर चाहते हैं, वो सब यही चाहते हैं कि इलेक्टेड बॉडी आए और मॉल की मेंटेनेंस को रन करे। तो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि ज्यादातर लोगों ने इसके फेवर में आंसर किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रिड्यूस्ड मेंटेनेंस से प्रॉपर्टी की वर्थ इंप्रूव होगी, क्या ज्यादा रेंट मिलेगा। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 99.4% लोग कहते हैं कि हाँ, मेंटेनेंस अगर कम होती है तो इस मॉल की जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी मेहनत और जो हमारी मेहनत की कमाई है, जो हमने इस मॉल के अंदर लगा रखी है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पे पैसे लगाए थे, उनको अच्छा रेंट भी मिलेगा। कभी कभी अब इस मॉल के अंदर आप खुद भी जाते होगे तो बहुत दुख होता है देख के कि अधिकतर यूनिट खाली पड़ी हुई हैं। उन यूनिट्स को लेने के बाद, जो उसका ओरिजिनल ओनर था, उसने लेने के बाद आज तक उसके अंदर कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि इसके अंदर मेंटेनेंस इतनी ज्यादा है कि कोई भी टेनेंट आना यहाँ पे पसंद नहीं करता। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये मॉल पूरी वेस्ट दिल्ली के हार्ट के अंदर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास होने के बावजूद, मेट्रो लाइन होने के बावजूद, इस मॉल की प्रॉपर्टी की इतनी खराब हालत है कि ना तो इंक्रीमेंट हुए हैं जो 15 साल 20 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, और ना ही इसके अंदर कोई किराएदार आना पसंद करता। अगर मेंटेनेंस कम होती है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी की वर्थ भी बढ़ेगी और इसके अंदर अच्छे रेंट्स भी सबको मिलेंगे। इसमें सबके मत एक हैं, सिर्फ एक आदमी ऐसा सोचता है, हम उसके व्यूज की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग 163 यूनिट ओनर्स ये मानते हैं कि मेंटेनेंस कम होने से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। फ्रेंड्स, उसके बाद कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि जी हमारे बायलॉज में तो ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ ओनर्स ही वोट कर सकते हैं, टेनेंट्स वोट नहीं कर सकते। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग की हम रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है और ऐसा सबको लगता है कि टेनेंट्स के बिना भी ये मॉल अधूरा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा लगाया था और वो चाहते हैं कि यहाँ पर किराएदार आएं और उनको अच्छा किराया, एक हैंडसम रेंटल मिले। तो अगर इस मॉल के अंदर जो किराएदार की बात नहीं सुनी जाएगी, अगर उसको खुश नहीं रखा जाएगा, उसके जो व्यूज हैं अपकीप को लेके, टॉयलेट्स को लेके, लिफ्ट्स को लेके, एस्केलेटर्स को लेके, सेंट्रलाइज एसी को लेके, पार्किंग को लेके, अगर उनको नहीं सुना जाएगा तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी हम गलती करेंगे। तो इस सर्वे के अंदर हमने टेनेंट्स को भी लिया है और टेनेंट्स इसके अंदर 12 टेनेंट्स ने इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और 152 इसके अंदर यूनिट ओनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो इन अवर व्यू द टेनेंट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड। अब मैं सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल क्वेश्चन पे आता हूं कि इलेक्शन कब होना चाहिए। इलेक्शन तो होना चाहिए, ये तो मेरे बायलॉज में भी लिखा हुआ है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ये एक्ट में भी लिखा हुआ है और आपने देखा कि सब लोग ये मानते भी हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनके व्यूज की। 29.3% ऐसे यूनिट ओनर्स हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन दूसरी तरफ 38.4% लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो एज सुन एज पॉसिबल हो, और 32.30% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस लॉकडाउन के बाद हो।
तो फ्रेंड्स अराउंड अगर आप इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड करेंगे तो ये जो परसेंटेज बनती है ये अराउंड 70% के प्लस जाती है। 70.70% के आसपास ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो या तो अभी कराओ या इलेक्शन को जल्दी से जल्दी कराओ, लेकिन 29.3% लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। आई थिंक द व्यूज ऑफ मेजोरिटी मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब इसमें क्वेश्चन कई लोगों का ये आएगा कि हम इस सर्वे के अंदर ये जो आपका डेटा है इसके अंदर टेनेंट्स को एक बार निकाल के उसका एनालिसिस करें। तो मेंबर्स 164 वाज द टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। आई एम रिड्यूसिंग 12 रिस्पॉन्सेज आउट ऑफ दिस, इट बिकम्स 152। द टोटल नंबर बिकम्स 152। अब 152 में से हमने इसमें से टेनेंट्स को बाहर कर दिया और 152 का जो 70% के आसपास का जो फिगर बनता है, अभी भी 100 प्लस लोग ओनर्स 100 प्लस ओनर्स ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जल्दी से जल्दी हो, लॉकडाउन एटलीस्ट लॉकडाउन के बाद तो इलेक्शन होना ही चाहिए। और ये डिमांड बायलॉज से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, ये सबका राइट भी है कि इलेक्टेड बॉडी आए और इस मुल्क को चलाए। उसके बाद सबको ये लगता है कि जो वैकेंसी है यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है वो क्यों कम है। आई थिंक 97% लोगों को लगता है कि ऑक्यूपेंसी जो है वो कम इसलिए ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है। और आप सब लोग भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि मेंटेनेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जो वर्ल्ड क्लास मॉल्स हैं जो डीएलएफ ने बनाए हैं साइबर सिटी के अंदर, अगर आप वहां की भी सर्वे करें, वहां भी पता करें, तो वर्ल्ड क्लास एजेंसीज उन मॉल्स को चला रही हैं और वो 17-18 रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज नहीं करती हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रलाइज एसी। एंड दिस बिल्डर इज चार्जिंग 23 रुपीज पर यूनिट अप टू 4th फ्लोर, and after that it is charging 10 to 13 rupees per square feet. So this maintenance is too much and it should be reduced. So this was the survey friends, and now we will conclude this survey in the upcoming video, in the coming video. Thank you. Members, आपने प्रेजेंटेशन को देख लिया, उसको अच्छे से समझ लिया। अब आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि सर अब इस सर्वे के बाद क्या एक्शन प्लान है, इस सर्वे के बाद हमें कैसे प्रोसीड करना है। इस सर्वे को समझने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों की, जो ज्यादातर मेंबर्स की जो सजेशन है वो ये है कि जल्दी से जल्दी हमें इस मेंटेनेंस को टेक ओवर करना चाहिए। इलेक्टेड बॉडी जो है एसोसिएशन की वो जल्दी से जल्दी फॉर्म हो, वो मेंटेनेंस को टेक ओवर करे ताकि हम कम से कम मेंटेनेंस के अंदर इस मोड को चला सकें। लेकिन इस काम को करने से पहले हमें कम से कम 2 कामों को और करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपनी जो मेंबरशिप की जो लिस्ट है, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और उसको और अच्छे से बनाना पड़ेगा और अधिक से अधिक मेंबर को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि एसोसिएशन काफी पुरानी है, कई वर्षों से इस एसोसिएशन चल रही है, लेकिन आज तक इस एसोसिएशन का कोई इलेक्टोरल रोल नहीं बना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्टोरल रोल क्या होता है। मेंबर्स, इलेक्टोरल रोल एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर जो वैलिड वोटर्स होते हैं उनका नाम होता है, उनके सीरियल नंबर्स होते हैं। जब आप नॉर्मल इलेक्शंस भी होते हैं एमपी या एमएलए के, तो उससे पहले भी जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है। उसी हिसाब से हम भी अब 2 कामों को करने जा रहे हैं जिसमें अब सब लोगों का सहयोग चाहिएगा हम सबको। सबसे पहले हम अपनी जो मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे जून महीने के अंदर, अधिक से अधिक लोगों को उसमें जोड़ेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी एसोसिएशन का एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर वैलिड वोटर्स की लिस्ट होगी, वैलिड वोटर्स का नाम होगा। उसके बाद एक काम हम और करना चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस मॉल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसकी बजटिंग को फाइनल करें। बजटिंग एक टेक्निकल टर्म है, जो लोग कॉस्टिंग करते हैं, जो बजटिंग करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर किसी भी चीज की कितनी कीमत है और उसको कितना हमें उस मेंबर से पास ऑन करना है, उसको बजटिंग बोलते हैं। तो बजटिंग के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे जो मॉल के एक्सपेंसेस हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंसेस, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस, सीसीटीवी से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जेनसेट्स के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, उसके अलावा जो भी हमारा लिफ्ट्स का मेंटेनेंस है, एलिवेटर्स का मेंटेनेंस है या सेंट्रलाइज एसी है, उसकी सारी कॉस्टिंग को, उसकी सारी बजटिंग को फाइनल करना पड़ेगा। जो कि हमारे पास, हमारी मॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं और हमारी भी काबिलियत है, हम लोग भी खुद भी ये कॉस्टिंग करते हैं, बीइंग ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट,
हम लोग भी इस काम को भली भांति कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे से अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग इच्छुक हैं, जो भी लोग वॉलंटरी रूप से इन सब एक्सरसाइजेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, 3 एक्सरसाइज मैंने बताई फ्रेंड्स। पहले हम मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे, उसके साथ साथ हम इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेंगे, और तीसरा काम हम बजटिंग को फाइनल करेंगे, कॉस्टिंग को फाइनल करेंगे, ताकि हमें यह पता लग सके कि हम कितनी कम से कम कीमत के अंदर इस मॉल को हम चला सकते हैं। तो अब आगे की स्ट्रेटेजी हम ग्रुप के अंदर मैसेजेस के फॉर्म में भी डालेंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड मेंबर्स हैं, जो इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, ताकि हम इस पूरी ड्राइव को कंप्लीट कर सकें और सब लोगों का इसमें भला हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टिसिपेशन इन दिस सर्वे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।